आज समझेंगे वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होता है, जो किसी भी वैल्यू को होल्ड करता है। कोई सी भी वैल्यू को रखना है तो किस चीज़ का यूज़ करके रखेंगे, वेरिएबल्स का यूज़ करके। तो यहाँ पे वेरिएबल्स जो होता है वो तीन तरह से होता है। एक होगा लोकल वेरिएबल, एक होगा इंस्टेंस वेरिएबल, और एक होगा स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक जो उसको ये भी बोलते हैं कि क्लास का वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल क्या होगा कि वो किसी न किसी मेथड के अंदर इनिशियलाइज होगा, या कंस्ट्रक्टर में, या फिर किसी एक ब्लॉक में। अगर तुमको ब्लॉक नहीं समझ में आ रहा है तो अब बताते हैं। जैसे अगर मेन मेथड है, मेन मेथड तुम लोग देखो, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है ना, बनाए कि नहीं मेन वाला प्रोग्राम। उसमें अगर तुम यहाँ पे कुछ इनिशियलाइज करोगे, मान लो कोई वेरिएबल रहेगा अभी के लिए, जेड वाई, ये मान लेते हैं, बाद में बताएंगे वेरिएबल कैसे लिखना है। मान लो जेड बराबर 5, जेड एक वेरिएबल है, तो जेड का स्कोप कहाँ तक है, यहाँ से लेके इस वाले कर्ली ब्रेसेस से लेके इस वाले कर्ली ब्रेसेस तक, वो भी इस लाइन के बाद से, इसके पहले नहीं कर सकते हम, बताए थे ना उस दिन स्कोप। तो इसको हम लोग बोलेंगे लोकल वेरिएबल। क्लियर है। हर चीज़ जो है वो क्लास से रहती है, राइट। जावा में हम तुम लोग को बताए थे कि जितनी भी चीज़ें जो है उसको हम लोग को क्लास में लिखना पड़ता है, जैसे क्लास बुक है ना। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज लिखेंगे, जैसे कि अगर मान के चलो नंबर ऑफ पेज, एंटी नंबर ऑफ पेज। अब नंबर ऑफ पेज क्या है कि ये किसी मेथड के अंदर तो नहीं है, ये डायरेक्ट क्लास के अंदर डिफाइन है ना, नहीं। तो क्लास के अंदर अगर डिफाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लास वेरिएबल, या फिर इंस्टांस वेरिएबल। क्लास वेरिएबल नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल। और यहीं पे अगर स्टैटिक लगा देंगे तो स्टैटिक वाला क्या होता है, बाद में स्टैटिक का यूज़ समझ में आ जाएगा तुम लोग को। तो स्टैटिक वाला बोलता है कि इसमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट इसको एक्सेस कर पाओगे तुम क्लास का यूज़ करके। जैसे बुक डॉट नंबर ऑफ पेज डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे अगर स्टैटिक रहेगा तो। अगर नहीं रहेगा तो बुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, B1 या B2, उसके बाद हमको B2 डॉट नंबर ऑफ पेज एक्सेस करना पड़ेगा, ऐसा रहता है। तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे स्टैटिक वाले को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे देखो कि एक हमारा मेथड है, ये मेथड है, राइट। डिस्प्ले मेथड इस तरह से लिखा जाता है ना। ये कौन सा मेथड है, वॉइड, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब इसके अंदर देखो एक वेरिएबल इनिशियलाइज है लोकल वेर। अब लोकल वेर क्या है, ये लोकल वेरिएबल, इसका स्कोप बस इसी का है, इस वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, वो भी इस लाइन के बाद से, यहाँ जहाँ पे इनिशियलाइज है उसके बाद, इनिशियलाइज से पहले नहीं यूज़ कर सकते हैं कोई वैल्यू, है ना। तो लोकल वेरिएबल समझ आएगा कि ये मेथड के अंदर इनिशियलाइज होना चाहिए, चाहे वो कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो सेम मेथड, जिस नाम का क्लास रहता है उसी नाम का मेथड रहता है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। आगे बताएंगे तुम लोग कंस्ट्रक्टर भी, बट अभी के लिए मान के समझ लो कि वो भी एक मेथड होता है ना। और तो कोई भी हम वेरिएबल यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमें इनिशियलाइज करना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। तो कोई वेरिएबल अगर इनिशियलाइज नहीं हुआ तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो इंस्टेंस वेरिएबल जो है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल जिसको, तो ये क्लास के अंदर रहता है बट ये मेथड के बाहर रहता है। तो यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं है अभी कार में, मान लो कार में कोई और मेथड रहता है, यहाँ पे नीचे वाइड रन रहता है ना। अगर इसको कॉपी करके बताए तुम लोग को, देखो यहाँ पे ये एक क्लास है, तो क्लास के अंदर मेथड हो सकता है। मान के चलो यहाँ पे रहता पब्लिक स्टैटिक वाइड रन, या स्टैटिक को हटा देता, मतलब पब्लिक वाइड रन, यही रहता, मतलब कार दौड़ रही है ना। और ये इस वाले मेथड रहता हमारा के, मान लो प्रिंट करते तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे कार इज रनिंग। क्लियर। अब ये क्या है, ये मेथड है, तो ये देखो ये वेरिएबल कहाँ इनिशियलाइज है, मेथड के बाहर। तो मेथड के बाहर है तो ये क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, मान लो यहाँ पे लिखेंगे हम इंट, मान लो कार स्पीड इज इक्वल टू 50, ये क्या है, लोकल वेरिएबल। समझ में आ रहा है कि नहीं, डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये जो है क्लास को बिलोंग करता है, ये जो है मेथड तो ये मेथड के अंदर है, तो उसको हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कि अब कार स्पीड जो होगा ना, तो कार डॉट कार स्पीड का भी यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे इस वाले वेरिएबल से इसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है।
हम सिर्फ इसी को क्लास के वेरिएबल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं कभी बाद में। क्लियर है ये चीज़? प्रोग्राम में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी इतना समझ जाओ बस। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना। ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल ऐसा होता है जो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग इनिशियलाइज कर, जैसे कि अब यहाँ पे देखो अगर, तो ये क्लास वेरिएबल है स्ट्रिंग मॉडल है ना, बट यहाँ पे अगर स्टैटिक लगा दिए तो अब ये क्या हो गया? स्टैटिक वेरिएबल हो गया। स्टैटिक एक कीवर्ड है, यहाँ पे एयर एक क्या है, अभी क्लास वेरिएबल नहीं, मतलब कि इंस्टेंस वेरिएबल था, राइट। तो इंस्टेंस वेरिएबल अभी हम जैसे स्टैटिक लगा देते तो ये क्या हो गया? अब स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जिसको हम लोग क्लास वेरिएबल बोलेंगे। क्लियर है ना कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे स्टैटिक करके ये कंपनी नेम लिख दिया गया है, तो ये सारे इंस्टेंस क्लास में एक्सेस कर सकते हो। अगर हम लोग क्लास का भी इंस्टेंस बनाएंगे आगे जाके, मान लो क्लास को एक्सटेंड करेंगे या फिर क्लास को हम लोग यूज़ करेंगे कहीं पे, तो उस टाइम पे क्या होगा? कंपनी डॉट कंपनी नेम डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे बिना कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए। तो उस टाइम पे यूज़ होता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। और ये ध्यान रखना कि ये जो है वो एक ही बार लोड होता है। जब क्लास लोड होता है ना, तो ये बार बार नहीं, जैसे मेथड होता है तो मेथड में जो वेरिएबल लिखा होता है उसको जितनी बार मेथड कॉल करो उतनी बार वेरिएबल जो है क्रिएट होता है, स्पेस क्रिएट होता है, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा कि जब क्लास का यूज़ करोगे तो क्लास में एक ही बार क्रिएट होता है हमेशा, ये बार बार क्रिएट नहीं होता। तो ये मेमोरी ऑप्टिमाइज करता है। अगर ऐसी वेरिएबल जो तुम्हें बार बार वो क्लास में चाहिए उसको हमें स्टैटिक से डिफाइन कर देना है। क्लियर? अब इसको डिक्लेयर कैसे करना है और इनिशियलाइज कैसे करना है इसको समझो। तो जब डिक्लेयर की बात आएगी तो जावा में जब डिक्लेयर कैसे कर सकते हो? पहले उसको डाटा टाइप को डिफाइन करना है, उसके बाद उसका नाम लिखना है। तो डाटा टाइप तुम लोग को बता चुके हैं, इंटीजर है ना, और टेक्स्ट नहीं है, मतलब आप जावा की बात करो, टेक्स्ट तो है, तो जनरल में बात कर रहे थे हम। जावा में क्या बताए थे? टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है। तो जब भी कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करोगे, डिक्लेयर करोगे, मतलब इनिशियलाइज नहीं डिक्लेयर करोगे, तो उस टाइम पे क्या है? पहले डाटा टाइप लिखना है, उसके बाद जो भी नाम देना चाहते हो। तो जैसे अगर मैं चाहता हूँ मान लो कि नाम रखना, तो नाम के लिए पहले क्या है? उसका डाटा टाइप देना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि नाम के लिए डाटा टाइप क्या होगा? नाम के लिए डाटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग, फिर जो भी नाम देना है तो स्ट्रिंग और नेम। क्लियर है कि नहीं है? दूसरा कोई अगर डिक्लेयर करना है कोई भी वेरिएबल, जैसे एज है, तो क्या होगा? पहले बताओ एकदम एग्जैक्ट, INT एज। क्लियर है कि नहीं? पहले क्या है? ये डेटा टाइप और ये नेम, जो भी नेम देना चाहते हो। क्लियर है कि नहीं? अब साथ में अभी जैसे डाटा टाइप में तुम लोग को ऑब्जेक्ट बताए थे, जैसे कार रहेगा तो क्या रहेगा? कार, उसके बाद car1, मान लो C1, ये डिक्लेयर हो गया। तो कार क्या है यहाँ पे? क्लास। बताए थे ना क्लास भी ऑब्जेक्ट है आदिफ। तो ये भी डाटा टाइप में हो सकता है। मान लो बुक रहेगा, बुक का एक क्लास रहेगा तुम्हारा, अगर उसका ऑब्जेक्ट उसको डिक्लेयर करना है तो कैसे लिखोगे? बुक और B1। समझ रहे हो? ये डिक्लेयर करने का तरीका है। तो डिक्लेयर ये जो हो गया, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप हो गया, जिसमें इंट, फ्लोट, डबल ये सब बताए थे। मान लो अभी प्राइस किसी चीज़ का रहेगा, किसी प्रोडक्ट का, तो डबल और प्रोडक्ट प्राइस, है ना। बट हमारा क्लास जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, वैसे क्लास को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हम लोग। तो क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरह से डिक्लेयर करोगे। फिर क्लास क्रिएट भी करना पड़ता है, तो क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज़ होता है। तो क्लास वाला हम लोग बताएंगे, मतलब बताएंगे तुमको कि कैसे जो है क्लास क्रिएट करोगे। यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ होता है, ध्यान रखना है। न्यू कीवर्ड, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, जितना भी कंस्ट्रक्टर है, बट उसमें जो अभी कन्फ्यूज होगे तुम लोग, तो इतना समझो कि इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर कि नहीं? अब डिक्लेयर करने के बाद क्या है कि उसको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है। तो इनिशियलाइज क्या कर सकते हो तुम लोग? इनिशियलाइज डिक्लेयर के साथ साथ ही इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, अच्छा हो तो इनिशियलाइजेशन बाद में भी कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है ये नेम, और नेम की वैल्यू बाद में रखी गई है ना। तो डिक्लेयर करके छोड़ दो, बाद में वैल्यू इनिशियलाइज करो, या फिर उसी टाइम पे इनिशियलाइज करो, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। अब जैसे यहाँ पे देखो अगर एग्जांपल, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे अभी? इंट एज। अब एज की वैल्यू मान लो एज बराबर 10, बाद में लिखेंगे हम। तो कोई वैल्यू को यूज़, अब जैसे एज इसलिए यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे क्योंकि एज जो है ऑलरेडी
डिक्लेयर रहेगा, बिना डिक्लेयर के यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम बोलेंगे हम एक ही साथ लिखना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली लिख देंगे INT एज इक्वल टू 10, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है ना इसे? चाहे तो ऑप्शन है तुम्हारे पास कि पहले डिक्लेयर करो, मान लो वैल्यू नहीं पता रहती है पहले, तो डिक्लेयर कर दो कि हमें नहीं पता क्या रखना है वैल्यू, तो अभी के लिए डिक्लेयर कर दो, बाद में उसको वैल्यू को सेट कर दो। या तो अगर तुम्हें स्टार्टिंग में पता तो स्टार्टिंग में डायरेक्टली सेट कर दो। तो दो चीज़ रहता है, डिक्लेयर और इंस्टॉलेशन। तो डिक्लेयर पहले भी कर सकते हो या फिर डिक्लेरेशन और इंस्टॉलेशन दोनों एक साथ कर सकते हो। क्लियर ये चीज़? चलो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है तुम लोग को कि कुछ रूल हैं। जब नाम लिखते हो किसी वेरिएबल का, उसमें रूल है। वो रूल ये फॉलो करता है कि वो कोई भी चीज़ इंक्लूड कर सकता है। जैसे वो लेटर इंक्लूड कर सकता है नाम में, डिजिट इंक्लूड कर सकता है, अंडरस्कोर इंक्लूड कर सकता है और डॉलर साइन इंक्लूड कर सकता है। इसके सिवा और कुछ नहीं यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर तुम बोलोगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे, मान के चलो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, मान लो name1, तो हम लिख देंगे ऐसे नेम और -1। क्या ये अलाउड होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हाइफन यूज़ है, हाइफन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। कैरेक्टर में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? अंडरस्कोर और डॉलर, बस दो जो है सिंबल है, फिर बाकी डिजिट है। तो बाकी कोई भी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। अगर तुम स्टार यूज़ करो या फिर ब्रैकेट यूज़ करो, ये सब चीज़ जो है वैलिड नहीं रहेगा, वो एक वेरिएबल नेम नहीं रहेगा। वेरिएबल नेम में सिर्फ और सिर्फ जो है डिजिट, बस यही चीज़, 3 चीज़ यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है ना ये चीज़? जैसे देखो माई एज, यहाँ पे खाली वेरिएबल है। यहाँ पे मान लो सैलरी है, सैलरी 1 2 3 लिख देते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। सैलरी 1 2 3 अंडरस्कोर लिख देते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन सैलरी 1 2 3 अब ब्रैकेट लिख देते तो नहीं होता एक्सेप्टेबल। क्लियर है ना ये चीज़? दूसरी चीज़ ये है कि वो स्टार्ट नहीं हो सकता डिजिट से। अगर जैसे माई एज है यहाँ पे, अगर 1 माई एज कर देंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि माई एज 1 हो सकता है लेकिन 1 माई एज नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ जो है वो वेरिएबल जो है वो डिजिट से नहीं स्टार्ट हो सकता है। समझ रहे हो ना? पहले अंडरस्कोर लगा दिए तो हाँ, अंडरस्कोर वैलिड है ना, अंडरस्कोर तो कहीं पे भी लगा सकते हो ना। अंडरस्कोर नंबर, जैसे अभी बोलें कि मान लो अंडरस्कोर नेम, ये वैलिड है, क्योंकि रूल क्या बोलता है कि सिर्फ पहला डिजिट जो पहला जो कैरेक्टर है वो नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और नेम, ये क्या है? ये वैलिड नहीं, क्योंकि पहला वाला क्या है वेरिएबल में? डिजिट आ गया। पहला वाला डिजिट था, तो ये वैलिड नहीं होगा। पहला वाला डिजिट नहीं होना चाहिए बस। बाकी अगर तुम ऐसे लिखोगे डॉलर और नेम, तो ये भी वैलिड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? उसके से ये केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखना। केस सेंसिटिव हर मैक्सिमम चीज़ होती है जावा में, हर चीज़। तो वेरिएबल हो, मैथड हो, सब केस सेंसिटिव होता है। जैसे एज है और एज है, दोनों अलग अलग चीज़ है, अलग अलग वेरिएबल है। ऐसा नहीं एज डिक्लेयर कर दिए, जैसे माई एज डिक्लेयर कर दिया और हम अगर यूज़ करेंगे एम कैपिटल से माई एज, तो वो तो एरर देगा कि ये डिक्लेयर नहीं है, ये क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ चीज़ डिक्लेयर है। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव को ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जो इसमें जैसे नया नया प्रोग्रामिंग करता है तो दिक्कत करता है, क्योंकि वो सोचता है कि ऐसे लिखा हुआ था, एम कैपिटल या स्मॉल से फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसकी वजह से एरर आ जाता है प्रोग्राम में। तो जिस तरह से डिफाइन है उस तरह से यूज़ करना है। क्लियर? और यहाँ पे जब तुम वेरिएबल नेम बनाओगे तो वेरिएबल नेम जो वो रिजर्व कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम में। बहुत सारे जो रिजर्व कीवर्ड जैसे कि इंट है, डबल है, फ्लोट है, ये सब रिजर्व कीवर्ड है। उसका हम लिस्ट दिखा देते हैं तुम लोग को कि रिजर्व कीवर्ड का लिस्ट जो है वो कौन सा मतलब रिजर्व कीवर्ड है जावा में। तो उस सारा कैरेक्टर, उस सारा मतलब नाम को नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि ऐसा नहीं लिख सकते कि मान लो कि इंट बराबर 5, क्योंकि इंट यूज़ नहीं कर पाओगे वेरिएबल में। जैसे स्टैटिक है, अभी एग्जांपल तुम लोग को बताएं कि क्योंकि नाम है ना, तो नाम के हिसाब से अगर रूल को देखो, जैसे अब मान लो अभी कुछ भी लिखे, मान लो कि एज 1 लिखे या एज लिखे, सिर्फ एज क्या है, एक वैलिड है वेरिएबल। अभी हम लोग देखें वेरिएबल, क्योंकि ये जो है वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा, और ये बस जो है कैरेक्टर यूज़ कर रहा है अल्फ़ाबेट, और या तो अंडरस्कोर या तो डॉलर, बस। तो यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है, तो ये वैलिड है, एक है ना। उसके हिसाब से अगर देखो तो अगर हम ऐसा इनिशियलाइज करें इंट स्टैटिक, तो ये वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी क्या है, खाली बस कैरेक्टर, ये भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये भी तो एक वर्ड है, होना चाहिए कि नहीं। बट क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है तो इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिखने को तो कोई भी नाम लिख सकते हैं। बट अगर यहीं पे तुम बोलोगे कि स्टैटिक 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा।
क्योंकि अब ये रिजर्व कीवर्ड नहीं रहा, स्टैटिक वन दूसरा वर्ड हो गया, समझ रहे हो ना। हाँ तो रिजर्व कीवर्ड बस सिर्फ नहीं होना चाहिए। अब हम बोलेंगे जैसे कि इंट आर डबल बराबर 5। अब क्योंकि डबल जो है वो भी हम नाम के हिसाब से देखो तो ये भी वैलिड है ना हादिफ, बट क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर है ना कि रिजर्व कीवर्ड को तुम लोग वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते हो। हम्म, उसके बाद से एक और चीज़ वेरिएबल तुम लोग को सीखना है, वो है फाइनल वेरिएबल। तो जनरली डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम, उसके बाद वैल्यू लिख सकते थे, जैसे डबल पाई बराबर इतना लिख दिया, बट उसके पहले अगर फाइनल लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल वेरिएबल हो जाएगा, जिसको हम लोग कॉन्स्टेंट ही बोलेंगे। उसको तुम चेंज नहीं कर पाओगे। तुम अगर तुम बोलोगे जैसे कि यहाँ पे माई एज बराबर 30 है, आगे जाके प्रोग्राम में हम लिख देंगे माई एज बराबर 50, तो वो क्या होगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा, क्योंकि बाद में वैल्यू चेंज हो गया वेरिएबल की। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वैल्यू वेरी कर रहा है। लेकिन अगर तुम फाइनल से डिफाइन कर दिए तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पे डिफाइन कर दिए पाई बराबर इतना, अब बाद में हम बोलेंगे कि पाई की वैल्यू को सेट कर दो अब 5 पॉइंट कुछ भी, तो अब ये क्या होगा, अलाउड नहीं होगा, एरर देगा कि वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये फाइनल से डिक्लेयर है। जब भी फाइनल से डिक्लेयर रहेगा तो वो वैल्यू चेंज नहीं कर पाओगे। तो ऐसी वैल्यू जो तुम चाहते हो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे तुम्हें पता है कि मान चलो कि तुम्हारा बर्थ कंट्री इंडिया है, तो अब क्या होगा कि मान लो फाइनल बर्थ कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। अब कोई भी बर्थ कंट्री को चेंज करना चाहेगा, बर्थ कंट्री बराबर कुछ दूसरा कंट्री देना चाहेगा, तो वो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो fixed है। पता है कि वो एकदम फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, कभी भी नहीं चेंज होगा वो, राइट। इस टाइम पे हम लोग फाइनल का यूज़ करेंगे जब हमें पता है कि ऐसी वैल्यू हम सेट कर रहे हैं जो कभी चेंज नहीं होने वाली है। क्लियर है चीज़। तो बस यही था वेरिएबल। वेरिएबल को जो है मतलब मेन चीज़ है कि वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, और उस पर फिर आगे तो काम करने के लिए। तो बस 2 चीज़ ध्यान रखना, जब भी वैल्यू का यूज़ करोगे तो डिक्लेयर होना चाहिए, डिक्लेयर करने के बाद हम इनिशियलाइज कर सकते हैं उसको, फिर हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है ना ये चीज़। तो समझ गए, फाइनल वेरिएबल समझ गए, रूल समझ गए कैसे नाम रखना है, डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है, और 3 जो वेरिएबल होता है हमारा, लोकल वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है और स्टैटिक वेरिएबल है, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। क्लियर ना इसे। बस चलो आज की वीडियो में इतना ही। और रिजर्व कीवर्ड को याद नाम नहीं रखना है, ठीक है ना। कोई सी वेरिएबल को इनिशियलाइज करो तो रिजर्व कीवर्ड का नाम नहीं यूज़ करना है। क्लियर।